हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि भगवान ने बताया पिछले श्लोक में, एक मननशील संयमी मनुष्य संसार को रात की तरह देखता है। तो प्रश्न यह आता है कि अगर वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है। इन बातों का विवेचन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। यानी कि हम देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो नदियों में जल का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है, नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है और वही जल फिर चारों तरफ से जब परिपूर्ण हो जाता है तो समुद्र में जाकर मिलता है। और समुद्र, उसमें इतना जल आने पर भी समुद्र बढ़ता नहीं है, वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। और जब गर्मियों के दिनों में जब जल स्तर कम हो जाता है तब भी समुद्र घटता नहीं है। तात्पर्य है कि नदियों के जल के ज़्यादा आने से या कम आने से समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आता, समुद्र अपनी ही स्थिति में रहता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यानी कि ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग पदार्थ आदि उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को जब प्राप्त होते हैं या उसके सामने आते हैं तो वो विचलित नहीं होता। वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण में सुख दुख रूपी विकार पैदा नहीं करते, क्योंकि उसने परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है और वो परमात्मा तत्व का अनुभव करने लग गया है। अतः वो परमात्मा शांति को प्राप्त हो जाता है। उसकी जो शांति है वो भगवत प्रेम के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। अतः उसकी शांति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। यहाँ एक चीज़ और हम देखते हैं कि यहाँ समुद्र नदियों के जल का दृष्टांत दिया। जल, समुद्र का जल नदियों के जल में तो एक सजातीय है, समुद्र में भी जल है, नदियों में भी जल है, परंतु जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसमें और सांसारिक भोगों में बहुत फर्क है। इसको समझाने के लिए अगर भगवान ने समुद्र का जल का एग्जाम्पल लिया, पर कहा जाता है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी बैठ नहीं सकता, क्योंकि स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वह चेतन तत्व है, नित्य है, सत्य असीम है और सांसारिक भोग आदि जड़ है। तो दूसरा अंतर यह कि समुद्र तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के हृदय तक, वो जिस तत्व में स्थित है वहाँ तक एक सांसारिक भोग पदार्थ पहुँच भी नहीं सकते। अतः ये सारी चीज़ें ऐसे संयमी पुरुष को कभी भी विचलित नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो सांसारिक पदार्थों को व्यवहार में नहीं लाता है, पर वो समुद्र की तरह स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। आगे भगवान कह रहे हैं, न काम कामी। जिसके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जिसके मन में चीज़ों के प्रति आसक्ति है, जो इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, ऐसा मनुष्य कभी भी, उसको कितनी भी वस्तुएं मिल जाए पर उसको कभी तृप्ति नहीं होती, और तृप्ति नहीं होने के कारण उसके हृदय की जलन, उसके संताप कभी नहीं मिटते, फिर उसको शांति
कैसे मिल सकती है। हरे कृष्णा।